इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी सूर्य रेखा के बारे में। देखिए, सूर्य रेखा मान सम्मान, ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं। देखिए, जो राजा का काम होता है, सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा है। तो राजा का काम होता है वो सूर्य रेखा पे दिखता है। देखिए, ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ राजा ही जीता है। अब आप जैसा मेरा वर्ग, मेरे जैसा मध्यम वर्गीय परिवार, ऐश्वर्य, यहां रोटी की जंग चलती है, वहां ऐश्वर्य कहां से आएगा? तो देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए, इसका सूर्य रेखा से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है। ये 4 रेखाएं हो गई। अब 5वीं है, ये आपकी सूर्य रेखा है। देखिए, सूर्य रेखा का एक सीधा और साधारण सिंपल सूत्र समझ लीजिए। सूर्य रेखा जितनी लंबी होगी, समाज में इंसान का रुतबा उतना बड़ा होगा। समझ रहे हैं? सूर्य रेखा जितनी लंबी होगी, जितनी पतली होगी, जितनी सुंदर होगी दिखने में, समाज में इंसान का जो रुतबा है वो उतना बड़ा होगा। अगर ये सूर्य रेखा यहां से घूम करके यहां तक आ जाती है तो ये उच्च पद प्राप्त करने का योग होता है। इंसान आईएएस, आईपीएस बनता है। उसके नीचे सैकड़ों लोग काम करने वाले होते हैं। अगर यही सूर्य रेखा सीधी ऊपर तक आ गई, ऐसे लोग विश्व व्याख्याति प्राप्त करते हैं, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करते हैं। आप जो नामचीन खिलाड़ी हैं, जो नामचीन कलाकार हैं, उनकी हथेली में देखेंगे, उनकी हथेली में सूर्य रेखा ये है। क्या है? सूर्य रेखा उच्च लेवल की हो जाती है। इस सूर्य रेखा की खामी और बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। अगर सूर्य रेखा को, अगर शुक्र से एक रेखा ऐसे आकर के यहां कट कर देती है, यह आपकी सूर्य रेखा है, ये यहां के कट कर देती है, आप खूब मान सम्मान पाने वाले होंगे। लेकिन अंत में कोई ऐसा आरोप लग जाएगा जो मान सम्मान धूमिल हो जाएगा। ये शुक्र से, शुक्राचार्य है, शुक्र से निकली रेखा है। वो इंसान आरोपित होकर के बदनाम हो जाता है। देखिए, जिसका नाम ज्यादा होता है ना, उसी की बदनामी ज्यादा होती है। बेशर्म आदमी की बदनामी नहीं होती, क्योंकि बेशर्म है। अगर किसी आदमी को कोई जानता नहीं है, और बदनामी इंसान की वहां होती है जहां जानकार होता है। अगर आप बाहर कहीं हैं और कुछ हो गया है जहां आपको कोई जानता ही नहीं है, वहां आपकी बदनामी कैसे होगी? जहां नाम होगा वहां बदनाम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितनी सिंपल सी बात है ये। अब ये रेखा अगर कट कर देती है, क्योंकि ये शुक्र से निकली है, तो ये बदनामी का निशान लग जाता है, एक ठप्पा लग जाता है बदनामी का। अगर सूर्य रेखा सीधी है और ये ऐसे आई और ये यहां आ गई, ये क्या है? चंद्रमा। ये क्या है? सूर्य। इस रेखा को बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इसका मूल समझा देता हूं। बहुत शानदार रेखा है। ऐसे लोग खूब नेम फेम पाते हैं, ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। लेकिन इसमें खामी है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन जो दोनों का स्वभाव है, जो दोनों की तासीर है, वो अलग अलग है। सूर्य दिन के कारक है, दिन, चंद्रमा रात। सूर्य तपिश के कारक हैं, चंद्रमा शीतलता के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं। उलट, हर चीज में उलट हैं। सूर्य ऐश्वर्य के कारक हैं और चंद्रमा संतोष के कारक हैं। देखिए, ऐश्वर्य संतोष में बड़ा दिन रात का अंतर है। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं ये, इसलिए ये रेखा उत्तम है। मैं हमेशा बोलता हूं, पहली लाइन ये बोलता हूं कि ये रेखा उत्तम है, खूब नेम फेम धन देने वाली होती है। लेकिन दोनों ग्रहों की तासीर अलग अलग होने से ऐसे लोगों का बार बार मूड स्विंग हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात पे इनका मूड खराब हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में इनको उलझन भी आ जाती है। उलझन आ जाती है ऐसे बंदों को। क्यों? क्योंकि दोनों की तासीर बिल्कुल अलग अलग हो गया। जो सूर्य है, चंद्रमा बिल्कुल उसके उलट है।
सूर्य के बिल्कुल उलट चंद्रमा है, इसलिए ऐसे बंदों का जो है वो मूड बार बार स्विंग हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे उलझन खड़ी हो जाती है, क्योंकि शीतलता पर तपिश आ जाती है। हां, इस रेखा के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग शानदार प्रसिद्धि प्राप्त भी करते हैं, ऐसे लोग खूब धन अर्जित भी करते हैं इस रेखा को। हां, अगर ये रेखा सीधी केतु पर चली आई, ये केतु है, ये केतु यहां चली आई रेखा, ये अत्यधिक शानदार हो गई। देखिए, केतु शूद्र ग्रह है, सबको पता है, लेकिन उनका केवल धड़ धड़ है, गर्दन सिर नहीं है। वो सोच नहीं सकते। केतु के बारे में समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं कि केतु बुरा करते हैं, मैं भी बोलता हूं कि कर देते हैं, लेकिन केतु बुरा तब करते हैं जब किसी बुरे ग्रह के साथ होते हैं। वो जो भी उसके साथ खड़ा होगा ना, वो उसके अंदर समा जाएंगे, उसको ताकतवर कर देंगे। अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ हैं तो ताकतवर कर देंगे, ग्रहण भी लगा देते हैं। देखिए, केतु में ये भी है, अगर केतु किसी भी ग्रह के साथ युति बना देते हैं, अगर वो सूर्य के साथ युति बना देते हैं तो लाइफ में ग्रहण योग हो जाता है, ज्योतिष जो कहता है। चंद्रमा के साथ होंगे, चंद्रमा पर ग्रहण लगा देंगे, अलगाव, इंसान के मन में असंतोष की भावना पैदा कर देंगे, असंतोष रहेगा। लेकिन यहां जो केतु की रेखा, अगर सूर्य की रेखा केतु पर आ जाती है तो ये सूर्य को बलि कर देते हैं। इंसान विश्व व्याख्या प्राप्त करने वाला होता है, जो भी काम करेगा। ये पेंटर होगा तो दुनिया में इसकी पेंटिंग बिकेगी, ये क्रिकेटर होगा तो दुनिया में इसका डंका बजेगा, ये संगीतकार होगा तो दुनिया इसके संगीत की पागल होगी, अगर ये कवि होगा तो दुनिया भर में इसकी कविताएं सुनी जाएंगी। जो भी काम करेगा वो ऐसा गजब करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये है इस रेखा का प्रभाव, और जो भी करेगा उसमें खूब धन भी अर्जित करेगा। अब ये रेखा सूर्य रेखा है। अगर हम इसको सूर्य रेखा का एक व्याख्या में आपको और दे देता हूं, ध्यान से समझ देखिएगा आप। अगर सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है, सिंपल है, और उसमें कोई झोल नहीं है, ये देखिए ये रेखा है, अगर यहां पर ये रेखा पर ऐसे कोई रेखा काट देती है, सूर्य रेखा को एक रेखा ने काट दिया मान लो, अब सूर्य क्या है, मान सम्मान है। अगर एक रेखा यहां पर आकर के ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये बदनामी का निशान है, इंसान जवानी में बदनाम हो जाता है। तो आप अपनी सूर्य रेखा को देख लीजिए, ये ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या फिर ऐसे है। अब आप अपनी सूर्य रेखा को खुद पहचान लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी सूर्य रेखा में क्या है। बस यही तो पता करना है, किसी और रेखा पे जाना ही नहीं है, खाली आपने सूर्य रेखा देखनी है बस। बाकी रेखाओं को छोड़ दीजिए, केवल एक चीज समझ लीजिए। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं ताकि एक एक करके आपके समझ में आ जाए। बस मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको उसका मूल समझ में आ जाए कि मूल मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतनी सी बात है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं फोटो भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी है इसी पे, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आपको वहीं देखेंगे, वहीं बता देंगे, कोई बात ही नहीं है। राधे राधे।